न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनआईए ने 2 लोकल लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर आतंकियों को पहले से हमला देने का आरोप है। जांच में पता चला है कि इन लोगों ने न सिर्फ आतंकियों को छिपाया बल्कि उन्हें खाना और बाकी जरूरी मदद भी दी। पूछताछ में आरोपियों ने मान लिया है कि तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, यानी हमला पहले से प्लान किया गया था और लोकल सपोर्ट से अंजाम तक पहुंचा। इस कार्रवाई के बाद साफ हो गया है कि अब सिर्फ हमलावर ही नहीं बल्कि उनके मददगार भी जांच के घेरे में हैं। कई नेताओं ने गिरफ्तारी का स्वागत किया और कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने 2 अहम गिरफ्तारी की है। इन दोनों आरोपियों पर आतंकियों को हमले से पहले पनाह देने का आरोप है। जांच में सामने आया कि इन्होंने आतंकियों को न सिर्फ छुपाया बल्कि लोकल सपोर्ट भी दिया। जब गिरफ्त में आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने माना कि हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे, यानी हमला सिर्फ लोकल साजिश नहीं बल्कि बॉर्डर पार से प्लान किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने जो है आज खुलासा किया है अपने प्रेस रिलीज में कि जो 22 पहलगाम टेरर अटैक है उसमें अभी तक जो है जो छानबीन की गई है, पूछताछ की गई है और उसमें 2 लोगों को जो है फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने का दावा किया है एनआईए ने। और इसमें जो तफसीलात फराहम की गई है उसमें परवेज अहमद और बशीर अहमद जो 2 लोग हैं उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आए 2 नाम परवेज अहमद और बशीर अहमद। दोनों आरोपी लंबे समय से पहलगाम में ही रह रहे थे। एनआईए ने इन्हें अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया है और जैसे जैसे सबूत सामने रखे गए दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने पहलगाम हमले से पहले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है पहलगाम टेरर अटैक के हवाले से पहले ही उनने ये केस टेक ओवर किया था और 22 अप्रैल को जो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ था जिसमें 26 लोगों की जानें तलफ हुई थी और तकरीबन 16 ऐसे सैयाह जो हैं वो जख्मी हो गए थे। और इस हवाले से एनआईए ने पहले ये केस जो है वो टेक ओवर किया था। फिलहाल एनआईए की तरफ से जो तफसीलात फराहम की गई है उसमें फिलहाल ये खुलासा किया गया है कि इस अटैक में जो फिलहाल 2 लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके जो है वो तहकीकात शुरू की गई है। पूछताछ में परवेज और बशीर ने बताया कि जिन आतंकियों को उन्होंने शरण दी वे पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। एनआईए की जांच में पता चला कि हमला करने से पहले तीनों आतंकी हिल पार्क इलाके में मौजूद एक मौसमी ढोक यानी झोपड़ी में रुके थे। परवेज और बशीर ने उन्हें वहां छिपाया और खाना और कंबल का इंतजाम किया। ये झोपड़ी आमतौर पर चरवाहों के लिए बनाई जाती है जिससे संदिग्ध गतिविधियों की भनक जल्दी नहीं लगती। वहीं पूरे मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एनआईए की जांच सही दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा कि इस हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई आतंक का साथ देने की हिम्मत ना करे। अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहां से आए थे। तो जिन्होंने अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है और हमारी सारी माशरत को खत्म करने की कोशिश की। पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस गिरफ्तारी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम जरूरी है। इस कार्रवाई को उन्होंने एक अच्छा और जरूरी फैसला बताया। पहलगाम में जो भी हुआ पिछले महीने इट वॉज कम्प्लीटली कंडेमनेबल, एक डास्टर्डली अटैक था एंड वी बीन अपीलिंग टू द गवर्नमेंट कि आप इंक्वायरी तो सेटअप करेंगे ही, लेकिन यहाँ के जो लोग भी हैं, आप जानते हैं पहलगाम में जो सारा टूरिज्म पे जो चलता था इट्स बिन शट डाउन। वहां की इकोनॉमी कम्प्लीटली 1.5-2 महीने से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी क्रिपल हो गई है क्योंकि टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो मेरी सरकार से यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जिनने भी ये अटैक किया उसको आप पकड़िए और जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ आप कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी करिए। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए द्वारा की गई गिरफ्तारियों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जांच में कई परतें खुलेंगी और साफ होगा कि आरोपी किन लोगों से जुड़े हुए थे। एनआईए ने बशीर अहमद और परवेज अहमद नाम के 2 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने वो जो पाकिस्तानी आतंकवादी वहां पर आए थे अपने पास रखा, उनको शायद गाइड भी किया होगा। अब जांच के बाद बहुत सी बातें आएंगी। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन घाटी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया।
इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और हमले के बाद केस को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया और कार्रवाई के तहत एनआईए ने परवेज और बशीर को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं पहलगाम हमले के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने परवेज और बशीर दोनों को एनआईए को 5 दिन की रिमांड पर दे दिया है। दोनों ही पहलगाम आतंकी घटना में आरोपी हैं। फिलहाल अगली सुनवाई 27 जून को होगी। पहलगाम हमले में एनआईए की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे साजिश सरहद पार से हो या अंजाम लोकल सपोर्ट से हो। जांच एजेंसियां अब हर सुराग पर पैनी निगाहें गड़ाई बैठी हैं। सवाल अब सिर्फ पकड़ का नहीं बल्कि सजा और सबक का भी है। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट।